गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षकों को दंडित करना उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। जी हाँ साथियों, मैं भोला बिहारी आप तमाम गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज मैं एक 52-53 साल के नियोजित शिक्षकों से मिला। वो बोलते बोलते सर रोने लगे। वो हमसे कहे जी कि सर अगर परीक्षा न देंगे तो क्या होगा। हमने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वो बेचारे रोने लगे, कहे कि ये सर शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आँख से कम दिखता है, पिताजी गुजर गए, माँ बूढ़ी है और बेटी सब 2-3 हैं, वो सियानी है, घर में अकेले हम हैं। वो बोले कि सर अब यह अवस्था भी नहीं है कि दूसरा कोई काम करें, मास्टरी छोड़ करके दूसरा और कौन काम करेंगे। और अगर परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने का डर नहीं है, पास तो सर कर ही जाएंगे, लेकिन डर है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इतना सबको लेकर के वहाँ कैसे रहेंगे। घर परिवार छोड़ कर के भी वहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ कौन देखेगा। और अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे, तो सर अब कौन सा काम करेंगे। इतना कहकर के वो शिक्षक रोने लगे। सर मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन करके, और तब मेरे दिमाग में आया कि ये सरकार की कूटनीति, शिक्षा विभाग की कूटनीति पर आखिर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है। शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अगर शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए तो शिक्षकों को बहुत दूर भेज देने से उसमें कौन सी गुणवत्ता आ जाएगी। जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ भी पढ़ाएंगे, अलग जहाँ भेजेंगे वहाँ पढ़ाएंगे। जो पढ़ाने वाले नहीं हैं वो कहीं भी जाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। अब इसके फेर में तो सब के सब पिरा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, सब लोग कमेंट करते हैं कि सर ट्रांसफ़र तो हर विभाग में होता है। तो अरे भाई, वो सारे विभाग के लोग माइंड मेकअप करके आते हैं कि हमको ट्रांसफ़र होगा भविष्य में, 3 साल वहाँ रहना है, 2 साल वहाँ रहना है, पूरे बिहार में घूमना है। लेकिन ये नियोजित शिक्षक जो आए थे ये तो कम मानदेय पर इसीलिए नौकरी स्वीकार कर लिए थे बहुत लोग कि घर का खेती बाड़ी सब घर परिवार देखते हुए कम भी पैसा मिल रहा है तो शिक्षा दान हो रहा है, शिक्षक बनना एक उच्च कार्य है, इसलिए लोग आए थे। अब एक तरफ सरकार से देखिए, दूसरी बात वो कहे, बोलते बोलते अब शब्द बोलने लगे बेचारे, क्या करें। कहने लगे कि सर इस सब जो है ना संघ के नेता के दिल है, क्या जरूरत था वो राजकर्मी का दर्जा मांगने का। सूत उठ के राजकर्मी बनी है, राजकर्मी बनी है, क्या राजकर्मी बनाए, जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिए। कहे मांगे गए बेटा और पति गमा के आए, सो वाला हाल हो गया। क्या फायदा हुआ राजकर्मी बनने से। 2-3 हज़ार रुपया वेतन बढ़ेगा और कहीं से कहीं चले जाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और इतनी बीमारी खुद है, कब कहाँ क्या होगा कहना मुश्किल है। उनकी बात एक समझ में आई। वो कहे कि सर अगर हम परीक्षा पास कर जाते हैं, हमको राजकर्मी न बनना है, हम नियोजित रहें, तो क्या दिक्कत है। तब मेरी बात समझ में आई, बात जो आखिर वास्तविक बात है कि कोई आदमी को भूख लगी और वो बार बार कह रहा है कि मुझे रोटी दीजिए, रोटी दीजिए, रोटी दीजिए, और जहर को रोटी नाम दे करके कह दिया जब इसका नाम रोटी है, जहर नहीं है, इसको खाना पड़ेगा। अब भूखा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं सर जहर दे, पहचान लिया है, लेकिन कहता नहीं जहर नहीं है। देने वाला कहता कि नहीं रोटी है। अब तो लेने वाला जान रहा है कि जहर है, वो कहता नहीं तू मांगा था इसलिए तुमको लेना पड़ेगा, तुमने रोटी मांगा इसलिए तुमको खाना पड़ेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं जो कि लोगों ने मांगा राजकर्मी का दर्जा इसलिए सरकार दिया। राजकर्मी के एक नया नाम दे दिया गया,
अरे भाई राज्यकर्मी देना था तो जो पुराना स्केल है 9300 वाला, वो स्केल दिया जाता, वो सारी सुविधा दी जाती। उस राज्यकर्मी का डिमांड किया था नियोजित शिक्षक। एक नया राज्यकर्मी बना लिए, नया शब्द विशिष्ट शिक्षक, और वो जबरदस्ती कर लेना पड़ेगा। ये तो भाई गजब अनर्थ कर रही है सरकार। बात मेरा समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो बेचारा कहा कि हमको राजकर्मी चाहिए, तो वो वाला राजकर्मी का ना डिमांड किया था जो नियमित शिक्षक को है। ये नया राजकर्मी नाम दे दिया आप को। अब वो बेचारा कहता है कि हमको नहीं लेना है, हमको नियोजित रहने दो। कहता नहीं, मांगा था इसीलिए देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लो, और नहीं लेगा तो हटा देंगे। अगर शिक्षकों ने जो राज्यकर्मी दर्जा का डिमांड किया था 9300 वाला स्केल, वो सारी सुविधाएं, वो अगर राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देती तो उसका भी नियम बनना चाहिए कि ये परीक्षा होगी, जो व्यक्ति प्रमोशन लेना चाहेंगे वो लेंगे, जो नहीं प्रमोशन लेना चाहेंगे जहां वहीं रहेंगे। और अगर वास्तव में वो राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते तो, और यदि वास्तव में सरकार चाह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, उनको संदेह है कि नियोजित शिक्षक पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी नियम दूसरा होना चाहिए कि सक्षमता परीक्षा लेंगे, सबसे लेंगे। लेकिन अगर वो प्रमोशन होना चाहेंगे, राजकर्मी बनना चाहेंगे, तो जहाँ जाना है वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, अगर राजकर्मी बनना चाहते हैं तो जहाँ है वहीं पढ़ाएंगे, उसी वेतन में पढ़ाएंगे, उसी स्कूल में रहेंगे, क्योंकि वो तो सक्षम है। आपको तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, और जब वो सक्षमता परीक्षा पास कर गया तो वो सक्षम तो है पढ़ाने में, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो आपको मिलेगा। फिर अगर कोई नहीं चाह रहा है कि हम राजकर्मी बने, हम सक्षम रहें लेकिन राजकर्मी न बने, तो उसको जबरदस्ती उसको भी जाना पड़ेगा, जबरदस्ती राजकर्मी बनना पड़ेगा। कोई आदमी प्रमोशन नहीं लेना चाहेगा, जबरदस्ती प्रमोशन दिया जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है। अब ये हम सोच रहे हैं उस समय से, उस तरह के लाचार शिक्षकों की हालत देख करके, कि वास्तव में सरकार क्या चाह रही है। शिक्षकों के हित के लिए उसका डिमांड पूरा किया गया कि रोटी के रूप में जहर दे दिया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाह रही है सरकार सक्षमता परीक्षा लेकर के, कि सक्षमता परीक्षा के आड़ में चुनावी बदला सधाना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र में सबको अपने इच्छा के अनुसार मत देने का अधिकार है। हो सकता है आपको लोगों ने नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको इतना बड़ा दंड दिया जाए कि वो बाल बच्चा परिवार सबसे टूट करके कोई आत्महत्या कर ले, कोई बीमारी से मर जाए, कोई हार्ट अटैक करके मर जाए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं दिखाऊंगा इस यूट्यूब पर, प्रमोशन के बाद सैकड़ों शिक्षक हार्ट अटैक करके मरेंगे, हाई ब्लड प्रेशर से मरेंगे, उनके परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, बिल्कुल शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगा। और नीतीश जी का यह फैसला इतिहास के काला अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।